एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का आज अपन साइंस के लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो मान लीजिए आप आराम से 60+ नंबर प्राप्त करेंगे। जल का पीएच मान होता है, तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है और जल की जो प्रकृति होती है वो होती है उदासीन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो पत्ती में होती है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन। पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कण पाए जाते हैं। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं होता, बाकी सारे के सारे गुण धातुओं में पाए जाते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर। यहाँ से अपन देखते हैं तो ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। हो गया, यहाँ से इतना 6 तक। अब हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो कहलाती है द्विविस्थापन। आधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, और धात्विक पूछता तो क्षारीय बोलते हैं। धातुएं जो होती विद्युत के सुचालक होती है, लेकिन इसने पूछा अधातु तो विद्युत की कुचालक। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन हो गई है। लेगिंग जनन पाया जाता है हमारे मनुष्यों में, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी देखिए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की हम बात करें तो आपकी है वृक्क की संरचनात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। और हाइड्रा में जो प्रजनन होता है, यदि हम नीचे जोड़ी की बात करें तो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन का आपका जाएगा द यूनिट ऑफ द वृक्क, ये पहला हो गया। हाइड्रा में जो प्रजनन है, हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो होता है कलिकायन या मुकुलन। क्या होता है यहाँ पर, कलिकायन या तो यहाँ से इसको अपन कहते हैं, इस प्रजनन को कहा जाता है अपन इंग्लिश में बडिंग या बड, तो ये दूसरा हो गया। और प्रबल अम्ल है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो प्रबल अम्ल जो होता है HCl होता है, जो कि ये यहाँ पर तीसरा दिया गया आपका, और यहाँ पर भी HCl आ गया, ठीक है भैया। बाकी बात बराबर ही हो तो चलिए। अपसारी लेंस, ठीक है। अपसारी लेंस जो है वो कौन सा लेंस होता है आपका, अवतल लेंस होता है। कौन सा, अवतल लेंस। यदि हम यहाँ पर बात करते तो इसको कहते हैं कनकेव लेंस, देख लोगे। चलिए, मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड, यहाँ पर है मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड, तो इसका होता है पीयूष ग्रंथि, 5वां हो गया। यहाँ पर प्यूटरी ग्लैंड हो गया। विद्युत ऊर्जा का मात्रा, देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रा होता है किलोवाट घंटा, यहाँ पर भी आपका किलोवाट आवर रहेगा, ध्यान समझ में आ गया। नेफ्रॉन का आपका क्या आ गया है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई। और हाइड्रा में प्रजनन का आपका हो गया है कलिकायन मुकुलन। प्रबल अम्ल होता है HCl। अपसारी लेंस का आपका हो गया है यहाँ पर अवतल लेंस, ठीक है। मास्टर ग्रंथि का आपका पीयूष ग्रंथि, और विद्युत का विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, हो गया। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। अब अगला है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर यदि जंग लगेगी तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, वह है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि उसे कहते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं और संक्षारण कह सकते हैं, संक्षारण आप लिख सकते हैं, ठीक है। विद्युत की 2 सुचालक धातुओं के नाम बताइए, तो कॉपर यानी कि तांबा और चांदी है, तांबा और चांदी। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है, तो अग्नाशय में जो हार्मोन्स का स्त्रावन होता है वो होता है इंसुलिन, मनुष्य में शुक्राणुजनन की क्रिया कहाँ होती है, तो वृषण में।
दर्पण फॉर्मूला आपका जो क्या है, दर्पण फॉर्मूला है 1/f बराबरी पे 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र में कुछ नहीं रहता, यहाँ पर माइनस का जाता है बस। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, तो वो होती है आपकी बैगनी। रहेगा ध्यान। सेम यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा ये, ठीक है भैया। चलिए बेटा, यहाँ पर ये संचारण की जगह पर आप रेडाक्स लिख लेना, भले रेडाक्स अच्छा रहता है ना, ये तो वो संचारण का उदाहरण, पर अभिक्रिया में रेडाक्स गलती से मैंने क्या बोल दिया था, पहले रेडाक्स बोला था पर संचारण लिख दिया था। तो यहाँ पर अपन इसका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर देता हूँ मैं पहले। अब देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है भैया। बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है, कर लोगे कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए, मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। देखिए, मनुष्य आपका किस तरह का जीव है, सर्वाहारी जीव है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है मांसाहारी जीव। तो पढ़ो इसको, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। तो ये बात तो आप कह सकते हो क्योंकि मनुष्य कैसा जीव है आपका, सर्वाहारी है, ठीक है। और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल सत्य बात है। एल्केन तो है, एल्कीन और एल्काइन ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये असंतृप्त। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, बिल्कुल राइट बात है। निकट अवतल, इसको याद रखने का एक ट्रिक बताऊं मैं आपको। देखो, निकट है, नाम क्या है, निकट है, निकट है, और निकट में आपका दो तरह के लेंस रहे, तो अवतल, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षर कितने हैं, देखो अक्षर, देखो वर्ण गिनो, 1 2 3, 1 2 3, तो एक बढ़ा लो अपनी मर्जी से, 1 2 3 4, और ठीक है। और दूर है, दूर है तो आपको जाएगा उत्तल, 3 अक्षर, 1 2 3, आधे वर्ण को मत गिनो, समझ में आ गया भैया। तो निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, बिल्कुल सत्य बात है, ये आपकी ट्रू बात है, ठीक है। और यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये अवतल लेंस का करते ही करते हैं, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी सत्य। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन में को नियंत्रित नहीं करता, भैया अनुमस्तिष्क तो करता है, इसलिए हो गया आपकी। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है, नहीं, ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये, ऊष्माक्षेपी, इसलिए ये आपकी असत्य हो जाएगा, ठीक है। सेम ये आपका आगे बढ़ते हैं, तो चलिए, तो पहला क्या है आपका फाल्स है, यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर FALSE, ठीक है। और दूसरा जो है उसका आ जाएगा आपका ट्रू, TRUE, ट्रू हो गया। और तीसरा भी आपका यहाँ पर ट्रू है, ठीक है भैया। और आपका चौथा नंबर वाला क्या है, ये भी ट्रू है, हो गया। और पांचवा जो रहेगा आपका फाल्स रहेगा, छठे नंबर पर आपको रह जाएगा फाल्स, ठीक है भैया जी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका विस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अपन साइड में रखते हैं, अब इनके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ, ठीक है। तो क्या है पहला प्रश्न आपका, विस्थापन अभिक्रिया। देखो ध्यान से, ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया का, छोटा कर लूँ थोड़ा सा है ना, विस्थापन अभिक्रिया होगी, तो ये हो गया विस्थापन। वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी का ये नीचे दो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद में क्या है आपका, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण। तो ये आपका संचारण हो गया, और ये रहा आपका विकृत ग्रंथिता। उभयधर्मी ऑक्साइड है ना, क्या है अगला, उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें क्या होते हैं, और नीचे वाला देख लो अयस्क और गैंग है। तो ये हो गया आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। जल्दी से, क्योंकि अभी एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा मैं,
उसमें इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को कंप्लीट अपन कर लेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको अपन यहाँ पर पूरा अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्या है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित पदों की परिभाषा लिखिए। ये अयस्क और गेंग है यहाँ पर, तो ये अयस्क और गेंग आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 आपका देख सकते हैं यहाँ पर। एल्केन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं, ये हो गया एल्केन एल्किन। एल्काइन साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है भैया। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, ये देखो यहाँ पर हो गया। स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, तो ये रहा आपका स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर है। इसी के अथवा है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, हो गया। परागकण क्या है, हो गया भैया। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है भैया जी। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखो। ये गर्भ निरोधक युक्तियाँ हो गई। जनन क्यों आवश्यक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए जनन क्यों आवश्यक है, देख सकते हैं। ये जनन का जीवों का आधारित विशेषता है, यहाँ जैविक क्रिया है, ठीक है, जिसमें अपने समान जीवों के उत्पन्न किया जाता है। ये हो गया भैया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करना है। यह कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते थे, ये कायिक प्रवर्धन है, देख सकते हैं 2019 और 23 में आया था, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं लेंस क्षमता को। लेंस क्षमता का यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंस क्षमता, ठीक है। तो मैं प्रॉपर आपके लिए एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, हो गया। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है वो, गोली दर्पण की वक्रता, केंद्र और समतल दर्पण की कई 2 विशेषताएं बताइए। तो गोली दर्पण की यहाँ से देख सकते हैं आप गोली दर्पण का, और ये समतल दर्पण के उपयोग, हो गया, ठीक है। अगला क्या है हमारा, कि यहाँ पर देख सकते हैं मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना है, मानव नेत्र का, जो कि आपको याद भी होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मानव नेत्र के बाद में व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए यहाँ पर बता देते अपन, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, जो ये यहाँ पर है आंसर, हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं संचारण किसे कहते हैं, हो गया। और ये इसका यहाँ पर लोहे से जंग से बचने के उपाय, यानी संचारण के 2 तरीके, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि धातु के भौतिक गुण बताओ, ठीक है। क्या बता रहा है, धातु के भौतिक गुण। तो ये जो अंतर है ना, ये भौतिक गुण का इधर के सारे पॉइंट आपको लिख देना कि धातुओं में धातु चमक पाई जाती है, धातु कठोर होती है, इसमें आघातवर्यता गुण पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है, इसमें ध्वनिक का गुण होता है, इसके गलनांक उच्च होते हैं, इसके कथनांक उच्च होते हैं। ये सबके इधर उधर वाला पॉइंट ये धातुओं के आपके भौतिक गुण हो गए हैं। चलिए इसके बाद में क्या क्या है आपका, ऋतुस्राव और ऋतुस्राव क्यों होता है, तो ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, सॉरी ये प्रश्न है, रजोधर्म किसे कहते हैं। चलिए इसके बाद में स्वपरागन और परपरागन में अंतर, ठीक है, हो गया ये। इसके आगे क्या है हमारा, उत्पादक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है, ठीक है भैया। तो उत्पादक के लिए ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया है ये उत्पादक, और उसी के नीचे है आहार श्रृंखला और खाद्य जाल किसे कहते हैं, हो गया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई आगे, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई है। इसी के अथवा वाला है ये यहाँ पर, ठीक है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र, जैसा कि आप इसको तो बना लोगे इसी। मानव मस्तिष्क का चित्र हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया है,
दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शी था। हो गया यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए अपन, ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ साइड में थोड़ा, ताकि आपको क्लियर नज़र आया है ना। ये आपका धोने का सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग 2 से नंबर 20 में है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वो उदाहरण सहित। साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुन और अपमार्जक में अंतर। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो कर लेना आपको। मानव का उत्सर्जन तंत्र भी आप कर लेंगे, और वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। हो गया। चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब ये क्वेश्चन